गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम पत्र लेखन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, आप सभी को पता है, चाहे आप एकेडमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम की बात की जाए, सभी के अंदर पत्र लेखन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आखिर आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं और पत्र लेखन किस प्रकार का होता है। तो हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लेटर, पत्रों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हिंदी के अंदर जो पत्र लेखन होता है वो दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र को हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कह सकते हैं और अनौपचारिक पत्र को हम इनफॉर्मल लेटर कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है औपचारिक पत्र। जिनसे हमारा कोई निजी संबंध होता है, व्यवसाय से जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता है। इसमें इस प्रकार के जो पत्र होते हैं, इसमें आता है व्यवसाय से संबंधी, प्रधानाचार्य को लिखने वाले प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि, ये औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो देखिए, औपचारिक जो पत्र होते हैं, इनकी भाषा आपको काफ़ी शिष्टापूर्ण और सहज यूज करनी होती है। दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। ये वो पत्र होते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। इनमें हमारे परिवार के लोग होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी और मित्र। इनका हम हालचाल पूछने, निमंत्रण देने या सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इनकी जो भाषा के प्रयोग होता है, इसमें हम थोड़ी ढील दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अब हम बात करेंगे औपचारिक पत्र की, जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। इसमें हम इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि औपचारिक पत्रों के क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या फॉर्मेट रहेगा। तो देखिए, औपचारिक जो पत्र होते हैं, इनके निम्नलिखित 7 अंग होते हैं। सबसे पहले इन्हें हम हमेशा स्टार्ट करते हैं सेवा में। सेवा में लिखकर ही हमें अपने पत्र की शुरुआत करनी होती है। उसके बाद हमें पता लिखना पड़ता है इसके अंदर, कि जो भी पता हो वो। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विषय, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है। तीसरा होता है संबोधन, जिसे पत्र लिख रहे हैं, जैसे महोदय या महोदया, माननीय। ऐसे हमें शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना होता है। फोर्थ पॉइंट होता है विषय वस्तु। इसे हमें 2 अनुच्छेदों में लिखना होता है, जैसे सविनय निवेदन यह है, हमें यहीं से वाक्य आरंभ करना पड़ता है। या फिर हम कर सकते हैं कि आपसे विनम्र निवेदन यह है कि। इसके बाद हमें हस्ताक्षर व नाम लिखना होता है। धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। अंत में हम इसमें भवदीय या भवदिया लिखकर अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं, इसके नीचे अपना नाम। उसके बाद हमें हमारा पता लिखना होता है, जिसमें शहर या मोहल्ला जो भी आप में जिसमें रहते हो, पिन कोड डालना होता है और आखिर में दिनांक। तो ये होता है औपचारिक पत्र का एक प्रकार का अंग, या फिर आप कह सकते हैं फॉर्मेट। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, कोई भी औपचारिक पत्र हो, आपको हमेशा ऐसे ही करना है। सेवा में आपको शुरू करना है, फिर जो भी अधिकारी है उनके पद का नाम, वो जिस कार्यालय या संस्था से है उसका नाम, फिर हम लिखते हैं उसमें विषय, फिर बाद में महोदय या महोदया, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है कि सविनय निवेदन यह है। जो भी आपको पत्र दिया गया है, इसके बारे में इसकी आपको जानकारी देनी होती है, संवर्त करना होता है और लास्ट में समापन करना होता है। लास्ट में जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट, आपको भवदीय या भवदिया लिखना होता है, फिर नाम, पता, दिनांक और हस्ताक्षर। तो चलिए अब कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि पहला हमने उदाहरण रखा है कि बस में आप यात्रा कर रहे थे, तो आपका एक बैग छूट गया था जिसमें जरूरी कागज और रुपए थे। तो इसे बस कंडक्टर ने आपके घर आकर लौटा दिया। उनकी प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, सेवा में अध्यक्ष हिमाचल राज्य परिवहन निगम शिमला, दिनांक, विषय क्या है, बस में छूटे बैग का वापस मिलना। फिर हम शुरू करते हैं महोदय से।
तो कल दिनांक 24 अप्रैल 2019 को मैंने चंडीगढ़ में कार्य समाप्ति पर शिमला के लिए चंडीगढ़ बस स्टैंड से बस पकड़ी थी। सफ़र पूर्ण हो जाने के बाद मैं बस से उतरकर शिमला चला गया। मेरी खुशी का उस समय कोई सीमा ही नहीं रही जब 3 घंटे के बाद बस कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा मेरे घर का पता पूछते हुए मेरे बैग के साथ मेरे घर पहुंच गए। तब तक तो मुझे ज्ञात भी नहीं था कि मैं अपना जरूरी बैग बस में ही भूल आया था। इस बैग में मेरे बहुत जरूरी कागज, कुछ रुपए और भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड भी था। मुझे कंडक्टर का यह व्यवहार बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैं उन्हें कुछ इनाम देना चाहता था, परंतु उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि यह तो उनका कर्तव्य था। मैं चाहता हूं कि इस तरह के ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे दूसरे कर्मचारी भी ईमानदारी का पाठ सीख सकें। मैं कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा का फिर से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। भवदीय रमेश कुमार, मुंडका कॉलोनी, शिमला, दूरभाष, जो आपका टेलीफोन नंबर है। तो देखिए, आपने देखा कि किस प्रकार एक ये उदाहरण था। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि विद्यालय में योग शिक्षा का महत्व बताते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, सेम वैसे ही है, वीडियो को पॉज करके। जैसे कि मैंने एड्रेस बताया, विषय महोदय, फिर आपको इसमें अपना राइटर लिखना है। लास्ट में फिर आपको इसी के अंदर अपनी पूरी योग के बारे में जानकारी देनी है। लास्ट में निवेदन करना है कि आप इसके योग के प्रति इन्हें जागरूक करें, लोगों को योग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद। भवदिया, नाम, पता, दूरभाष। तो इस प्रकार ये था औपचारिक पत्र का उदाहरण। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की। तो देखिए, अनौपचारिक पत्र के अंदर जो लिखना होता है, ये पत्र जिसे लिखना हो, आपको किसे लिखना है? अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को संबोधन देना होता है हमें इसमें। चिरंजीवी, प्रिय, आयुष्मान, अपने से छोटों को ये लिखेंगे और अपने से बड़ों को लिखेंगे आदरणीय, पूजनीय, माननीय या श्रद्धेय। अभिवादन करने के हम इसमें तरीके होंगे: आशीर्वाद, बहुत बहुत स्नेह, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। लेकिन जब हम अपने से बड़ों को लिखेंगे तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। समापन में हम लिखेंगे आपका शुभचिंतक, हितैषी या शुभकांक्षी। इसमें हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, बहन, भाई, बहू, जो भी आप हो। इसी प्रकार यदि आप अपने बराबर वालों को या मित्रजनों को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें लिखेंगे मित्रवर, प्रियवर या मान्यवर, सप्रेम नमस्ते या फिर नमस्कार। तुम्हारा हितैषी और शुभ अभिलाषी, ये हमें लास्ट में लिखना है। अब हम चलो कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आपके चाचा जी ने आपको जन्मदिन पर एक उपहार भेजा। उपहार भेजने के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे हमेशा परीक्षा भवन, जो भी आपका एड्रेस हो आप वो लिख सकते हैं। जैसे कि फ्लैट नंबर 76, भगत सिंह मार्ग, बेंगलोर, कोड 6582। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। हम यहाँ पर सब कुशल मंगल से हैं। आशा है आप भी सब लोग कुशल पूर्वक होंगे। चाचा जी, जन्मदिन के दिन मुझे आपका भेजा हुआ प्यारा सा उपहार मिला। उपहार पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आज मेरे जन्मदिन पर दीदी, जीजाजी भी आए हुए हैं, लेकिन आप नहीं आए, इसलिए मुझे आपकी कमी खल रही है। माँ ने आज मेरी व आपकी पसंद का ढेर सारा खाना बनाया है और साथ में बेसन के लड्डू भी बनाए हैं। अरे हाँ चाचा जी, आपने जन्मदिन के उपहार के रूप में मुझे जो टैबलेट भेजा है ना, वह मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि यह टैबलेट मुझे मेरी ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत मदद करेगा। चाचा जी, इस प्यारे से उपहार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जैसे ही समय मिले आप घर पर अवश्य आइएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा में रहूँगा। आपका प्रिय भतीजा निकू। तो ये था एक फॉर्मेट। अब देखते हैं दूसरा जो लेटर है वो है अच्छी संगति का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो इसमें भी सेम फॉर्मेट वही रहेगा। परीक्षा भवन, जो भी आपका एड्रेस है, आशीर्वाद, सस्नेह है, प्रिय, अनुज, जयेश। फिर आपको इसके बारे में सारा बताना है। आप वीडियो पॉज करके ये लेटर अच्छे से पढ़ सकते हैं कि अच्छी संगति का आप महत्व किस प्रकार बताएंगे अपने छोटे भाई को। और लास्ट में आप इन्हें यही कहेंगे कि मन लगाकर खूब पढ़ाई करें, सदैव अपने गुरुजनों का सम्मान करें और अपने सहपाठियों से स्नेह भावना रखें। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हारा बड़ा भाई अमित। तो गाइज, ये था पत्र लेखन हिंदी के अंदर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आने वाले टाइम में हमारे कुछ इम्पोर्टेंट
पत्र लेखन के कुछ सिर्फ टॉपिक्स रहेंगे। आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, और इनके हमने आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए। बट आने वाली वीडियो में हम आपको 10, 15, 20 काफ़ी सारे पत्र करवाएंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स 11th, 12th, 10th और 9th, इन सभी के लिए हिसाब से ही ये हम वीडियो प्रिपेयर करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके पत्र से काफ़ी ज़्यादा आपके मार्क्स आप अचीव कर सको। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।